तो आज मैं कांगड़ा में हूँ, आज संडे है, तो संडे को पूरी मार्केट बंद है आज। वैसे तो जो मार्केट सजी होती है तभी दर्शन करने का मज़ा आता है मंदिर में, बट आज संडे है तो दैट इज़ वाई मार्केट पूरी क्लोज्ड है। तो बड़ा शांत लगेगा आपको आज वातावरण, वैसे बड़ा मज़ा आता है जब मार्केट खुली होती है। पर चलो आज दर्शन, मेरे पास यही टाइम है, उसके बाद मैंने वापस जाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे सारे धामों के दर्शन करने हैं, अगर आप ऐसा ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं जिसमें आप शक्तिपीठ जितने भी हैं वो कवर कर सकते हैं सारे। अब कैसे, अगर आप चंडीगढ़ या दिल्ली से आते हैं, बिलासपुर वाली साइड से अगर आओगे तो नैना देवी पड़ेगा, सबसे पहले वहाँ के दर्शन करो। उसके बाद कांगड़ा आ जाओ या कांगड़ा माता के दर्शन करो। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके चामुंडा माता है, चामुंडा माता, ये सारे शक्तिपीठ हैं, उनका दर्शन करो माता के। उसके बाद आप जौलाई जा सकते हैं। तो आज सुनसान है बिल्कुल गलियाँ, और कोई ज़्यादा पब्लिक भी नहीं आई हुई है। तो जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं, इस मंदिर बजरेश्वरी माता का जो मंदिर है, हर मंदिर की अपनी अपनी एक कहानी है। तो इस मंदिर की भी एक कहानी है, तो क्यों ना मैं आपको फटाफट वो सुना देता हूँ। अगर आपने सुनी है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो बनी रहेगा, मैं आपको सुना देता हूँ। हुआ ये कि सती, ये कहानी है सती माता की, यानी पार्वती माता की। तो हुआ ऐसा कि तो राजा जो दक्ष थे, पार्वती माता के जो पिता हैं, उन्होंने एक हवन रखवाया। अब हवन रखवाया तो हवन रखवाने पे उन्होंने सब जितने भी देवी देवता हैं, आसपास के लोग, सबको आमंत्रित किया था। पर हुआ है कि उन्होंने शिव भगवान, जिससे कि पार्वती माता की शादी हुई थी, उनको बुलाना ठीक नहीं समझा। तो उस टाइम भी आप देख सकते हैं कि ये इश्यूज़ होते थे, जैसे कि मतलब होता है ना थोड़ा स्टेटस वाइज। तो ये स्टेटस वाला इशू होता था, क्योंकि उनको अपनी ह्यूमन लेवल थिंकिंग पे ये लगा कि ये एक तो गले में सांप पहनते हैं, छाल पहनते हैं अब शेर की, तो बुलाना ठीक नहीं रहेगा। मतलब स्टेटस वाइज लोग सोचेंगे ये कैसा हस्बैंड है पार्वती माता का। तो अब उनको बुलाया नहीं। तो इसके पीछे पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आया कि इतने लोग देवी देवता आए हैं और मेरे हस्बैंड इसमें नहीं है, वो भी भोलेनाथ। तो इस बीच ये करते करते उनकी लड़ाई होना शुरू हो गई। अब लड़ाई हुई तो बीच में माता को एक लड़ाई, शिव भगवान और दक्ष जी हैं, इनके बीच, सबके बीच आर्ग्यूमेंट हुआ। तो ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि माता पार्वती ने, जो दक्ष जो है माता पार्वती के पिता हैं, उन्होंने जो हवन रखा था, हवन कुंड, उसमें माता ने छलांग लगा दी गुस्से में आके। तो गुस्से में आके जैसी छलांग लगाई तो माता जलने लगी। उसके बाद भोलेनाथ जी ने जब ये देखा तो माता को गुस्से में अपनी बाजू में उठा लिया और इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगे, इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया कि तांडव करने लगे। और तांडव भी ऐसा तांडव करने लगे कि पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया और पूरी पृथ्वी जो है वो ख़त्म होने लग गई, नष्ट होने लग गई। अब एज़ यूजुअल जितने भी जो देवी देवता थे वो परेशान कि करें क्या। वो सब भोलेनाथ को देख रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि ऐसे तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। भोलेनाथ जी को बहुत गुस्सा आ गया, पूरी पृथ्वी नष्ट होने लग गई। तो अब ऐसे टाइम पे आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो एक सबसे तिकड़मी भगवान है अपने विष्णु जी। तो उनको यही विष्णु जी की याद आती थी, क्योंकि विष्णु जी के पास ही आके सोल्यूशन मिलता था, कुछ ना कुछ वही तिकड़म लगा के सब सॉल्व करते थे। तो उन्होंने गए फटाफट भागे सारे देवी देवता और विष्णु जी को बोला कि भगवान कुछ करिए, नहीं तो पृथ्वी का तो नाश हो जाएगा। तो पृथ्वी विष्णु जी ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र उठाया। सुदर्शन चक्र उठाने के बाद भगवान ने, जैसे ही भोलेनाथ जी ने पार्वती माता को उठाया हुआ था, वो सुदर्शन चक्र से पूरे माता का एक एक करके बॉडी पार्ट्स काटने लगे। और इस तरह माता के शरीर के पूरे 51 पार्ट्स किए गए और वो 51 पार्ट जहाँ जहाँ गिरे वहाँ महाशक्तिपीठ बने। तो यहाँ पे कहा जाता है बजरेश्वरी देवी में माता का वक्ष स्थल गिरा था दाहिना, तो यहाँ पे बना एक शक्तिपीठ कांगड़ा में। सब अपनी कन्वेंसिंग और इसके लिए ये माता की चुन्नियाँ, इसे अच्छे से काफ़ी पहले कवर नहीं होता था, तो बारिश वगैरह में काफ़ी परेशानी होती थी, बट अब ये सारा कुछ कवर कर दिया है। अब अच्छे से दर्शन करने जा सकते हैं हम। ये जो थोड़ा तो 51 महाशक्तिपीठों में से एक है हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित बजरेश्वरी देवी का मंदिर। तो इस धाम को, माँ के धाम को, नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ देखना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको नवरात्रों में यहाँ आना चाहिए। हालांकि उस समय रश बहुत ही ज़्यादा होता है, बट स्टिल बहुत ही खूबसूरत तरीके से माता को सजाया जाता है और माता का मंदिर भी।
तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि पांडवों ने माँ को सपने में बताया कि वह कांगड़ा जिले में है और इसके बाद पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर को आप हैरान होंगे जान के कि बहुत बार विदेशियों ने लूटा भी है। 1009 में गजनवी शासक था ने इस मंदिर को लूट कर नष्ट कर दिया था और इस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 5 बार लूटा है। आप ये सोचिए कि माता के पास कितनी धनराशि, कितना कुछ होगा हमारे मंदिरों में जो लूट लूट के सारा ले गए। इसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने भी इस मंदिर को लूट कर तबाह कर दिया था। एक बार अकबर यहाँ आए थे और मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग भी किया था। फिर साल 1905 में भूकंप आया और मंदिर, बहुत ही भीषण भूकंप था जो कांगड़ा में आया था, उससे कांगड़ा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और ये मंदिर पूरा नष्ट हो गया था। फिर सरकार ने जो है 1920 में दोबारा बनवाया था पूरा मंदिर। जय माता दी। ज़्यादा रश नहीं है, थोड़ा थोड़ा रश है, ज़्यादा रश नहीं है। जय माता दी। क्या सुंदर प्रांगण है और जोर से बोलो जय माता दी। ठंडा है फ्लोर एक्चुअली नीचे है। द्वार खुलने ही वाला है बस माता का। जैसे ही पहुंचे हैं वैसे ही माता दर्शन देने को तैयार है। क्या वाइब्रेशन है, क्या बात है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। द्वार खुलने ही वाला है बस माता का। जैसे ही पहुंचे हैं वैसे ही माता दर्शन देने को तैयार है। क्या वाइब्रेशन है, क्या बात है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अभी दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। अभी माता ने द्वार नहीं खुले हैं, बस थोड़ी देर में खुलने वाले हैं द्वार। तो ब्रजेश्वरी देवी माता जो है वो पिंडी रूप में विराजमान है यहाँ पे। यहाँ माता का प्रसाद 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाया जाता है। पहला प्रसाद महासरस्वती, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा महाकाली को चढ़ाकर भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में अगर आप देखेंगे 3 पिंडियां हैं। पहली माँ ब्रजेश्वरी देवी, दूसरी माँ भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी है जो एकादशी की है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप देखेंगे कि एकादशी के दिन हम चावल वैसे ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन इस शक्तिपीठ में माँ एकादशी जो है स्वयं खुद से विराजमान है, तो उनको प्रसाद के रूप में यहाँ चावल ही चढ़ाया जाता है। तो कांगड़ा माँ के दरबार में 5 बार आरती का विधान है। यहाँ बच्चों के मुंडन करवाने का भी प्रचलन है और यहाँ उसकी व्यवस्था भी है। के मंदिर में हिंदुओं,
सिखों के अलावा मुस्लिम भी हैं जो अपने आस्था के फूल माता को अर्पण करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे माता के यहाँ पे 3 गुंबद हैं। अगर आप पहला गुंबद देखेंगे तो पहला जो बना हुआ वो हिंदू धर्म के मुताबिक जो है मंदिर के आकार का है। अगर आप दूसरा देखेंगे तो उसकी आकृति जो है आपको सिख संप्रदाय की लगेगी, और जैसे कि गुरुद्वारे होते हैं। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारी मुस्लिम संप्रदाय को दर्शाता है, जिसमें आपको मस्जिद की शक्ल जो है वो गुंबद में नजर आए। कथा ये भी बोलती है कि यहाँ पे जो है एक मान्यता के अनुसार महिषासुर को मारने के बाद माँ दुर्गा को कई चोटें आई थी, और उन चोटों को दूर करने के लिए देवी माँ ने अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। तो जिस दिन माँ ने यह मक्खन लगाया था उस दिन देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और सप्ताह भर उत्सव मनाया जाता है। वही मक्खन जो है, जो हमारे भक्त हैं, जो हम सब में वो वितरित किया जाता है प्रसाद के रूप में। और ऐसा बोला जाता है कि उसे अपने चोटों पे, अपने चर्म रोग के लिए, वो बहुत ही पुजारियों का ऐसा मानना है कि वो चर्म रोग और अपनी चोटों और दर्दों में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। मंदिर की एक और बहुत बड़ी खास बात है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ये मंदिर पहले से बता देता है। वो कैसे कि यहाँ अगर आसपास कोई बड़ी घटना होने वाली होती है तो यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, जिस मूर्ति से अगर कुछ ऐसा होना हो तो आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है और उनको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो 1905 में भूकंप आया था तो उस वक्त भैरव बाबा जी की आंखों में आंसू देखे गए थे और पसीना देखा गया था। और एक बार कांगड़ा में भीषण आग लगी थी, तो उस समय भी बोलते हैं कि माता के जो भैरव बाबा हैं उनकी आंखों में आंसू देखे गए थे और पसीना देखा गया था, तो जिसे देखने दलाई लामा जी खुद आए थे और उन्होंने भी ये देखा था। तो है ना कितना अमेजिंग, कितना, अगर आप मानते हैं तो साक्षात हैं भगवान। अभी भी देवी इसी मंदिर में आपको दर्शन ज़रूर देगी। कर लिए जी हमने दर्शन, और अब थोड़ी सी छोटी मोटी कोई शॉपिंग ढूंढते हैं। कुछ मैं शिवलिंग देख रहा हूँ एक्चुअली, घर के लिए छोटा सा शिवलिंग जिस पे जल चढ़ा सकें घर पे भी। देखता हूँ अगर मिलता है यहाँ पे। तो ये शिवलिंग देखा मैंने, बट ये मार्बल का है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक मिनट। कैसा है? जल वगैरह देखो घर के लिए मैंने लिया हाँ जी शिवलिंग, मैंने ली घंटी, मैंने लिया आरती करने के लिए अर्घा, और मैंने लिया एक छोटी सी जोत। ये देखा वो बजेगा जी। किन्ने हुए अंकल, दसें वाला 450 ले लेने अंकल पूरे, कोई डिस्काउंट नहीं देना। बाद में नहीं जी। तो बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसी तरह और भी आगे कई मंदिर, माता के कितने सारे शक्तिपीठ है जहाँ आपको लेके चलूँगा। मेरा ठीक अगला शक्तिपीठ होगा ज्वाला माँ, तो हम ज्वाला जी जाएंगे और उसके बाद बगलामुखी, तो वहाँ की भी स्टोरी आपको सुनाऊँगा, व्यू दिखाऊँगा। और मैं ज़रूर इतना जानता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो अच्छे से माँ के दर्शन मुझे लगता है आपने कर लिए होंगे। ब्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शर्माइए नहीं, जय माता दी बोल के सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, हर जगह। थैंक यू, जय माता दी। हम वहाँ ज़रूर जाएंगे पक्का। क्या लग रही है, धूप भी आ गई, 12 बजे तक यहाँ पे फॉग रहता है आजकल सर्दियों में। अब आइए धूप, अब खिली है तो पीछे पीछे पहाड़ियाँ दिखना शुरू हुई हैं। इतना ज़्यादा धुंध है कि पहाड़ियाँ विजिबल नहीं रहती हैं, अब धीरे धीरे दिख रही हैं। मज़ा आ गया दर्शन करके, बहुत अच्छी जगह, आपको भी ज़रूर आना चाहिए। फटाफट से आपको शॉपिंग दिखा देता हूँ मैं। एक शूज़ लिया मैंने, बड़ा ट्रेंडी सा लगा मुझे, देखो कूल है ना, एक ही लिया। और लिए मैंने चने, ये, और
तो बस दर्शन हो गए, शॉपिंग हो गई छोटी मोटी, भोलेनाथ जी का पूरा सामान, पूरा शिवलिंग से लेके अर्घा वगैरह सब कुछ ले लिया, और खाने पीने का छोटा सामान। तो बहुत अच्छे दर्शन थे, ज़्यादा रश नहीं था लाइन में। जब हम गए तो द्वार खुले नहीं थे, थोड़ा सा टाइम लगा, बट दर्शन बहुत अच्छे थे, अच्छे से दर्शन हुए, आराम से देखा, अच्छा लगा। आप भी यहाँ आ सकते हैं, जगह बहुत सुंदर है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। जय माता दी। थैंक यू।